वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत मोहतरम सख्त ठंडी रात में भी आप ये हजरात मजलिस पाक में बैठकर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र खैर कर रहे हैं, यकीनन एक बहुत बड़ी बात है। जिन लोगों को जाना था वो चले गए, जिन लोगों को सुनना है वो अब भी बैठे हैं। मेरी घड़ी 2 बजा रही है और 2 बजे रात का जो ये वक्त 2 बजे का वक्त ये सिर्फ सोने के लिए होता है और सबसे अच्छा लगता है 2 बजे सबसे बढ़िया नींद आती है ना? अरे बोलिए ना, 2 बजे अच्छी नींद आती है कि? और इस 2 बजे रात को कोई उठाए तो बहुत बुरा लगता है कि भाई सब करो, 2 बजे मत उठाना। 2 बजे सोने का सबसे अच्छा वक्त होता है, बहुत कीमती वक्त होता है 2 बजे का। फिर भी आप सुन रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है, लेकिन अफसोस सिर्फ एक बात का है साबिर भाई, हालात कहां से कहां पहुंच गए, हम कहां थे कहां आ गए। सांस लेना दुश्वार हो गया, लेकिन फितरत नहीं बदली, आदत नहीं बदली। बुरा मत मानिएगा, काश ये सुनने वाले सिर्फ नात ही पे मुनहसिर नहीं रहते। सुनना है, मैं कभी नहीं आज तक मैंने किसी स्टेज पे कहा कि नात ना सुनो, कहीं नहीं कहा मैं, और ना ही मैं शोराई सलाम का मुखालिफ। मुझे भी नात सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है। हजरात, ये रात का ये प्रोग्राम, इस तक ठंडी में बैठना, फ़क़हे कराम इरशाद फरमाते हैं कि रात के थोड़े हिस्से में बैठकर इल्मे दीन सीखना और सिखाना, सिर्फ सुनना सुनाना नहीं है। सुनने की कैद नहीं, सीखने की कैद है। रात के थोड़े हिस्से में बैठकर दीन का एक मसला भी हो, छोटा मसला भी क्यों ना हो, अगर कोई सीख लेता है, या सीखना और सिखाना 40 साल की नफली इबादत से बेहतर है। लेकिन अफसोस आपका मिजाज नहीं बनता। रात भर रात शरीफ पढ़ते रहिए, आप सुनते रहे। जहां कोई दीन का एक मसला सिखाने बैठा, आप चले गए, आपका मूड नहीं बनता। तो मैं कहता हूं, अगर ये मिजाज लेकर आते हैं तो जलसे में आने से एक नेकी भी नहीं मिलेगी। मेरा चैलेंज है, अगर कोई मौलवी मुल्ला या कोई आम आदमी या कोई XYZ कोई भी हो, अगर वो मुझसे बहस करता है तो मैं तैयार हूं इसमें। अगर दीन सीखना आपका मकसद नहीं है, सिर्फ टाइम पास करना आपका मकसद है, बस सिर्फ 2 नात शरीफ सुनिए, खाली 10 का उड़ाइए रात भर, तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा आपको इससे। ठीक है, नात सुनने में सवाब है, सवाब से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जलसे का भी एक फायदा होता है।
जलसे सिर्फ सवाब कमाने के लिए नहीं होते। अगर मकसद सवाब कमाना है तो 50,000 लाख मत खर्च करो, 10 मदरसों के बच्चों को खाना खिला दो, अल्लाह ने इसमें भी सवाब। अगर मसला सिर्फ सवाब का है तो पैसा मस्जिद में लगा दो, अल्लाह सवाब रखा है, मिलेगा। अगर मसला सवाब का है तो किसी गरीब की बेटी की शादी करा दो, अल्लाह सवाब इसमें भी रखा है। तुम जलसा का मकसद सवाब नहीं होता। बात समझ में आ रही है? जलसा का मकसद सवाब नहीं होता। जलसा का मकसद यह है कि जो लोग दरसगाहों से दूर, जिनके पढ़ने की उम्र खत्म हो गई, उम्र तो खत्म नहीं होती लेकिन आदमी समझ लेता है जलसा सजाने का मकसद ईमान बचाना है, जलसा सजाने का मकसद अकीदा बचाना है, जलसा सजाने का मकसद तुम्हें मसला समझाना है, जलसा सजाने का मकसद तुम्हें सुन्नी बनाकर रखना है। ये जलसा सजाने का मतलब सवाब का माना नहीं होता। ये अलग बात है, ये अलग बात है कि जलसों में अल्लाह ने सवाब रखा, लेकिन मकसद ये नहीं है जलसे का। क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या हमारी फिक्र थोड़ी और नहीं बदल सकती? जिन उलमा को हम बाद में सुनते हैं, जिन खतीबों को हम बाद में बुलाते हैं, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि पहले उलमा की तकरीर होगी, एक तकरीर के बाद दूसरी तकरीर, दूसरी के बाद तीसरी तकरीर, बस आप सुबह तक नात सुनिए तो जलसे का फायदा भी मिलेगा, नात का सवाब भी मिलेगा, दोनों आपके हाथ में होगा। लेकिन मौलाना तो हमेशा समझाते हैं, उलमा तो हमेशा बताते हैं, लेकिन आप है कि समझ में नहीं आता। हजरात, जलसागाह को तफरीगा न बनाओ, जलसों के तकद्दुस को पामाल न करो, जलसे का जो मकसद है उसे फौत न करो। जलसा दीन की बात सीखने सिखाने के लिए हुआ करता है। तभी तो फुक़हा फरमाते हैं कि रात के थोड़े हिस्से में बैठकर दीन की बातें सीखना और सिखाना 40 साल की नफली इबादतों से अफजल है। बहरहाल मैं आधा घंटे का टाइम लेकर बैठा हूं, मेरा 10 मिनट यही बात आपको समझाने में गुजर गया। आइए कबल इसके कि मैं कुछ आपके हजरात के सामने रखूं। मैं कोई नया नहीं हूं आपके लिए, बहुत पुराना हूं, बहुत तकरीरें आपने मेरी समात की है। 20 मिनट तकरीर आप मेरी समात कीजिए, फिर तमाम शोरा आपके हवाले। आइए सबसे पहले हम और आप सभी मिलकर आकाए नामदार, शहनशाही ज़ी वक़ार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक को मुख्तार, हम गरीबों के गम गुसार, नाइबे परवरदिगार, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन, मुरादल मुश्ताकीन, जाने आलमीन की मुक़द्दस बारगाह में पूरी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक की डाली इश्क व मोहब्बत की थाली में सजा कर पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मावाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, 20 मिनट का वक्त मेरे पास है। आइए बारगाह गौसे आज़म में खिराज अक़ीदत और खिराज मोहब्बत पेश किया जाए। वाक़यात तो मुझे बहुत याद हैं, चाहो तो सुबह तक आपको करामतें सुनाता रहो, चाहे तो सुबह तक आपको वाक़यात सुनाता रहो। हर साल एक वाक़या के डिमांड मुझे इसी जगह पे हुआ है, तो वो वाक़या आप बोलिएगा, आज भी नहीं बोल पाऊंगा, फिर कभी वो वाक़या बोलूंगा। जब मैं हुजरा में आके पहुंचा तब भी मुझसे ही फरमाइश हुई थी, किसी ने कहा था हजरात 3 साल से आप बोल रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं बोलिए, लेकिन आज भी वक्त नहीं है, फिर कभी बोलूंगा। लेकिन आज वो वाक़या आपके सामने बोलना चाहता हूँ जिससे आपको कुछ सबक मिल सके, जिससे आपको कुछ दर्स मिल सके, जिससे आपके गुनाह धुल सके, जिस वाक़ये को सुनने के बाद आपके अंदर नेकी करने का जज्बा बेदार हो सके, जिस वाक़ये को सुनने के बाद आपके दिलों में खुदा का खौफ समा सके, जिसको सुनने के बाद आपके दिलों में अल्लाह की याद जागृति हो जाए, जिसे सुनने के बाद आप नमाज पढ़ना शुरू करो, जिसे सुनने के बाद आप रोजा रखना शुरू करो, जिसे सुनने के बाद अल्लाह ने दौलत दी है तो हज की कोशिश करो, जिसे सुनने के बाद गुनाहों से तौबा करना शुरू करो, जिसे सुनने के बाद आपको कब्र की याद आए, जिसे सुनने के बाद आपको हश्र की याद आए, जिसे सुनने के बाद आपको ये बात समझ में आए कि नहीं नहीं, जब अल्लाह वालों की जो इतने बड़े परहेजगार मुत्तकी है, जब वो इस कदर तौबा कर रहे हैं, वो इस कदर आंसू बहा रहे हैं, तो हमें किस कदर करना चाहिए।
है ना, इसी ताल्लुक का एक वाकया, वरना वाकया तो बहुत है मेरे पास बयान करने के लिए, और मुझे मालूम है कि वाकया ही लोग पसंद करते हैं आजकल। जैसे वाकया बयान करते रहिए, कोई किस्सा बयान करो, सुनते रहेंगे बैठ के। जब पुराने जमाने में बूढ़ी जुर्मा सब बूढ़ी औरतें बयान करती रहती थी, सुनते रहते हैं नहीं बोलो। अच्छा ये वाकई मैं बताऊंगा, सबसे पहले ये बताओ कि जाग रहे हो कि नहीं, ना जुमनी के बेटे का हाल होगा फिर। हाँ, जुमनी के बेटे की तरह नहीं करोगे तो। जानते हो जुमनी के बेटे को? अरे जानते हो जुमनी के बेटे को? नहीं जानते। अरे जुम्मन शेख के घर में जो काम करता था, नहीं जानते तो बता के वाकया बताओ। पहले इसको समझ लो, नींद खुल जाए, फिर एक वाकया तकरीर खत्म। ठीक है साबिर भाई? एक थे जुम्मन शेख, सेठ साहब थे, है ना। लोग उनको कोई जुम्मन शेख कहते थे, कोई जुम्मन सेठ कहते थे। ठीक है, जुम्मन सेठ कहीं बाहर रहते थे, उधर से आए तो एक पुल्ला पैसा लेके, क्या लेके आए? हाँ, खूब गड्डी लेकर आए। बोला अब गाँव में तो कुछ करना उड़ना है नहीं, ये पैसा खा लूंगा तो फिर लोग सेठ कह के नहीं पुकारेंगे। जब तक पैसा है सेठ हो, पैसा खत्म सेठ ही खत्म, और सेठ मिट करके कोई नहीं बुलाएगा। कह तो कोई बिजनेस कर लेता हूँ परमानेंट। क्या किया जुम्मन सेठ? 4 भैंस खरीदा। कितना भैंस खरीदा? और 4 भैंस डेली 70 लीटर दूध देते थे। कितना लीटर? तो 70 लीटर दूध डेली देते थे। जुम्मन सेठ बहुत खुश था। एक दिन ऐसा हुआ कि जुम्मन सेठ का जो ग्वाला समझते हैं, जो गाय जो का कारोबार करता है, भैंस का जो दूध दूता है, वो कहीं चला गया। अब जुम्मन सेठ के लिए सबसे बड़ा मसला हो गया 70 लीटर दूध डेली दूना। करेगा क्या? तलाश करने लगा एक आदमी। इसी मौके पे जुमनी का बेटा मंगलू खाली बैठा था घर में। किसका बेटा? जुमनी का बेटा मंगलू। जुमनी कई हफ्तों से परेशान थी कि मंगलू को कहां लेके रखो, मंगलू कहां सेठ होगा जाके। जब देखा कि जुम्मन सेठ का नौकर जा चुका है, तो जुमनी खुद पहुंची जुम्मन के यहाँ। कहा भाई क्या बात है, क्यों आई है बहन? कहा आई है, मेरा बेटा बहुत दिन से बेकार घूम रहा है, पढ़ा लिखा है बेकार घूम रहा है। कहा पढ़ा लिखा है बेकार, कितना पढ़ा है? कहा 2 क्लास पढ़ा है। कितना क्लास तक पढ़ा है? कहा बस 2 क्लास तक ना। हाँ। कहा कि 2 क्लास भी पढ़ा है तो 2 क्लास में 3 मरतबा फेल हुआ है, तब जाके 2 क्लास तक पहुंचा है मेरा बेटा। कौन? मंगलू। मंगलू 3 मरतबा फेल हुआ, तब 2 क्लास पास कर लिया। कहा पढ़ा लिखा है। कहा ठीक है मंगलू को भेज दो। मंगलू आया, लेकिन मंगलू की एक आदत खराब थी कि वो सोता बहुत था, और मंगलू के अंदर एक बीमारी थी कि वो सुनता कम था। मंगलू को सुनाई कम देता था, लेकिन नींद बहुत आता था। क्योंकि ये 2 बजे के टाइम में नींद ज्यादा आती है। साबिर भाई आपको तो नींद नहीं आएगी क्योंकि आप आदी हो गए। 2 बजे ज्यादा नींद आती है, इसलिए वाकया बयान करता हूँ। 2 बजे तकरीर कर रहा हूँ तो 2 बजे वाला वाकया बयान करना भी जरूरी है। बात समझ में आ रही? तो मंगलू को नींद बहुत आती थी और कान को कम सुनाई देता था। डेली बैठा रहता था, हिफाजत करता रहता था। एक दिन सेठ ने कहा काम करना, रात में आजकल भैंस बहुत चोरी होते हैं, तू ग्वाल के सामने सो, या ग्वाल के सामने कुर्सी डाल के बैठ। मंगलू कुर्सी में बैठे, उसको नींद बहुत आती, बस सो गया। सेठ उधर सोया, अब मंगलू सो गया। अब कुर्सी में मंगलू कभी इधर पलट रहा है, कभी इधर पलट रहा है, लेकिन कुर्सी पे बैठा है मंगलू, आंख बंद है, कभी इधर कभी उधर लुढ़क रहा है। चोर ने दूर से देखा कि मंगलू घोर नींद में है, चुपके से आया, 2 ठो भैंस को आहिस्ता से खोल के पतली गली से निकल गया। जब सेठ को इस्तिंजा लगा, सेठ जब 2 बजे रात को उठा तो देखा मंगलू कुर्सी में कभी उधर सर पीट रहा है, कभी उधर सर पीट रहा है। जाके उठाया मंगलू, उठ। मंगलू जल्दी से उठा, क्या बात है? करे ग्वाल में 2 भैंस नजर आते हैं, 2 भैंस नहीं, जरा देख तो। कहा नहीं सब भैंस है। कह रहे देख बैठ के। कह रहे सब ठीक है। फिर कह रहे देख, सब ठीक है। ठीक नहीं, जोर से कान में बोला सब ठीक है, नहीं 2 भैंस नहीं है। मंगलू देखा, अरे 2 भैंस तो थे, कहां गए? अभी तो 2 हैं, 4 में से 2 कोई ले। कहा मंगलू तूने क्या किया? जल्दी जा थाने में FIR दर्ज कर। कहा ठीक है चलता हूं। कहा क्या लिखा है? कहा जो तुम लिखाओगे वही लिखाऊंगा। मैं क्या लिखाऊंगा? कहा सुन, मैं जो लिखाऊंगा वही लिखा। ठीक से सुनता है ना? बोला सुन रहा। कहा जल्दी थाना जा, FIR ये दर्ज कराना कि रात के 2 बज रहे थे। कितने बज रहे थे? अभी कितना बजता है? 2 बजकर कुछ मिनट। रात के 2 बज रहे थे। आसमान में सितारे चमक रहे थे, जमीन पे कुत्ते भूख रहे थे। चोर आया, दीवार फांदा और 2 भैंस को चुरा कर ले गया। कहा सुना? कहा पूरा सुना।
का पूरा ठीक से सुनाओ, कहा जा जल्दी लिखा। जब मंगलू थाना पहुंचा तो हवलदार भी सो रहा है, उसको उठाया उठ का, कहे मंगलू अभी क्यों आया? कहा FIR लिखा। कहा सुबह नहीं आ सकता था, रात को 2 बजे आया है FIR। कहा नहीं, आप भी जुम्मन सेठ भेजे, आप भी लिखना होगा। उसको भी नींद का खुमार, 2 बजे भी आपको नींद नहीं आ रही, उसको भी नींद का खुमार। कहा छोड़, जल्दी जल्दी लिखा के जा। कल लिख रहा हूँ, लिखा ना जो लिखाना है। कल लिख, दिन के 2 बज रहे थे। क्या लिखाया? दिन के 2 बज रहे थे। कहाँ दिन के 2 बज रहे थे? मंगलू भी टलटल होते, दिन के 2 बज रहे थे। कहा आसमान में कुत्ते भूख रहे थे। क्या कहा? कहा आसमान में कुत्ते भूख, वो भी लिखता था, वो भी तो नींद में, उसको क्या पता कुत्ते कहाँ भूखते हैं। कहा जमीन पे सितारे चमक रहे थे, वो भी लिख दिया, जमीन पे सितारे चमक रहे थे। कहा चोर आया। कहा भैंस को फांदा, भैंस को बांधा और 2 दीवार उठा के ले गया। आपका वही हाल नहीं तो 2 बजे रात को जाग रहे हैं तो आप, अगर आगे से लेकर पीछे तक एक मजमा जाग रहा है तो एक मर्तबा गौसे पाक के नाम पे अपने हाथों को हवा में लहराओ और कहो या गौस, और जोर से बोलो या गौस। याद रखिएगा, चाहे रात के 2 बजे, चाहे रात के 3 बजे, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे पहाड़ियों पे हो, चाहे पर्वतों पे हो, चाहे जंगलों में हो, चाहे सहरा में हो, चाहे समंदरों में हो, अगर गौस से सच्ची और पक्की मोहब्बत और अकीदत रखते हो तो मेरे गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि मुझसे सच्ची मोहब्बत करने वाला चाहे मशरिक में हो, चाहे मगरिब में हो, चाहे शिमाल में हो, चाहे जनूब में हो, जिस सिचुएशन में हो, जिस हालात में हो, जिस कंडीशन में हो, गौसे आजम फरमाते हैं कि उसकी कंडीशन ऐसी हो कि मेरे दीवाने को, मेरे आशिक को, मेरे चाहने वाले को अगर शेर ने अपने मुंह में कस लिया हो, शेर अपना दांत गड़ने जा रहा हो, अपना जबड़ा दबाने जा रहा हो, अगर मेरा दीवाना शेर के मुंह में रहकर मोहब्बत से आवाज दे या गौस का नारा लगाए तो मैं शेर का जुबान फाड़ दूंगा, शेर का जबड़ा तोड़ दूंगा। मुरीद की हिफाजत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। तो गौसे आज़म ने फरमाया जो जहां से बुलाए, जो जहां से बुलाए, अगर मुझसे मोहब्बत करता है, परेशान है तो दस्तगीर नाम है, दस्तगीरी करूंगा। दस्तगीर नाम है, दस्तगीरी करूंगा। तो हजरत मोहतरम, और याद रखिएगा मेरा ईमान अकीदा कहता है कि मेरे गौसे आजम आप हजरात को देख रहे हैं, आप हजरात को देख रहे हैं और सिर्फ देख ही नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं। आप बोलोगे गौसे आजम बगदाद में और यहां सुन रहे है कि नहीं? मैं चाहता हूं कि एक अच्छी दलील दे दो, लेकिन टाइम नहीं है। इतनी अच्छी दलील कि किसी भी बदअकीदे की जुबान बंद कर सकते, किसी भी बदअकीदा की आप तकरीर करो। गौसे आज़म ने 12 साल की कश्ती को तैराया, वो कहेगा कि ये कैसे हो सकता है? दलील है। आप कहोगे कि गौसे आज़म ने एक नजर में मुर्दे को जिला दिया, आप कहोगे कैसे हो सकता है? तो रब का काम। आप कहोगे दलील और कुरान से है, लेकिन वक्त नहीं है कि मैं इस दलील पे अभी जाऊं, क्योंकि माहौल जो तकरीर का होता है 2 बजे से पहले का होता है। एक वाकया बयान करने के लिए से बैठा हूं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान और हदीस से दलील दी जा सकती है बुजुर्गों की अजमत पर, उनकी करामत पर, उनकी ताकत पर। और जो कुरान में है वो हमारी अरब की बोली, रब की बोली है। कुरान रब की जुबान है, रब की बोली है, और एक नबी का अकीदा है। जो कुरान ने दलील दिया बुजुर्गों पर, एक नबी का अकीदा और अल्लाह का फरमान है। फिर कभी उस उन्वान पर मैं उस टॉपिक पर गुफ्तगू करूंगा। तो गौसे आजम देख रहे हैं, अरे गौसे आजम तो बहुत बड़ी जात है, चलो बरेली चलते हैं। मेरे आला हजरत में वो जब है कि वहां तक निगाह पहुंचती है जहां तक हमारी और आपकी निगाह नहीं पहुंच सकती। तो बहरहाल आखिरी बात सुनो, आधा घंटे का टाइम था, 20 मिनट गुजर चुका है। हजरत तकरीर सुनने आते हो तो सुनो, जलसे में आता हूँ उलमा का बयान सुनो, अपने दिलों में जिला पैदा करो, अपनी फिक्र को ऊंचा करो, अपनी समझ को में थोड़ी सी तब्दीली लाओ। उलमा का बयान सुनो, जरूरी है। इसको सुनने से दीन बचता है, अकीदा सलामत रहता है।
एक गौसे पाक की महफिल में जाने वालों, आने वालों, पूरी रात अगर जागे हो तो एक मिजाज लेकर चलो, मेरा ये बयान सुनकर जाओ और कोशिश करो कि इस पर अमल कर रहे हैं। अपने आखिरत की फिक्र करो, अपने कब्र की फिक्र करो, अपने हश्र की फिक्र करो, दुनिया में कैसे जीना है उसके तरीके सीखो। आओ मैं आपको बताता चला, आपके पास नेकियों की बहुत कमी है, न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है, न इबादत है, न तिलावत है, न माँ बाप की खिदमत है, न बहन का हुकूक है, न बीवी का हुकूक, न शौहर का हुकूक। हम एक दूसरे के हक भी अदा नहीं करते। लेकिन आओ मैं उसकी बारगाह में ले चलो जो सुबह में भी तौबा करता है, जो शाम में भी तौबा करता है, जो लेट कर भी तौबा करता है, जो खड़े होकर भी तौबा करता है, जो हमेशा तौबा करता है। और उसके तौबा का आलम यह है कि हज का महीना है, हाजी लोग हज कर रहे हैं, तवाफ़े काबा चल रहा है, हर हाजी काबा का तवाफ कर रहा है, मर्द काबा का तवाफ, औरतें काबा का तवाफ, बच्चे काबा का तवाफ कर रहे हैं। तवाफ़े काबा के दरमियान एक शख्स को दुनिया ने देखा है जो मुंह के बल लेटा है, काबा का गिलाफ उसके सरों से टकरा रहा है, काबे की दीवार उसके सर से मस हो रही है। अचानक एक दर्दनाक आवाज आती है, कोई आवाज लगाने वाला इस अंदाज में आवाज लगाता है, ए मेरे मौला, ए पालनहार, ए पाक परवरदिगार, ए खाने खुदा के, ए खाने काबा के खुदा, तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। ए मेरे मौला, तू मेरी तौबा को कबूल फरमा। ए अल्लाह, तू मेरे खताओं को माफ फरमा। ए अल्लाह, तू मेरे गुनाहों को माफ फरमा। ए परवरदिगार, अगर तू मेरे गुनाह माफ नहीं करना चाहता है तो अल्लाह तू मेरी बात मान ले, मेरा अरीज़ा मान ले, मेरी गुजारिश मान ले। ए मेरे रब, मुझे मैदान क़यामत में अंधा बना कर उठाना। क्या दुआ कर रहा है कि अल्लाह तू मेरी तौबा कबूल फरमा, और अगर तू मेरी तौबा कबूल करना नहीं चाहता तो मेरी विनती है, मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं तेरी बारगाह में अरीदा पेश करता हूँ कि अल्लाह जब मैदान क़यामत में मुझे उठाना तो मेरी आंखों की रोशनी छीन लेना, मेरी आंखों की बीनाई छीन लेना। ये अल्लाह मुझे मैदान क़यामत में अंधा बनाकर उठाना। हज़रात मोहतरम, तो वो बोलने वाला बोल रहा था लेकिन उसकी आवाज़ में वो तड़प थी, उसकी आवाज़ में वो दर्द है, उसकी आवाज़ में वो जादू है कि जिसे सुनने के बाद खाने काबा का तवाफ करने वाले जो तवाफ कर रहे थे उनके कदम वहीं रुक गए, किसी का कदम आगे नहीं बढ़ रहा है, बार बार ही आवाज आ रही है, सबके कदम रुक गए। अचानक आवाज का आना भी बंद हो गया। अल्लाहु अकबर, लोगों के कदम भी रुक चुके हैं। हर आदमी सोचता है ये दर्द भरी आवाज किसकी है जो इस कदर रो रो कर दुआ कर रहा है। ये अल्लाह तो मेरे गुनाह माफ कर दे, वरना मैदान क़यामत में मुझे अंधा बना कर उठना। लोग पूछने लगे, अरे आवाज देने वाला कहाँ है? दुनिया ने देखा कि एक शख्स लेटा है, खाने काबा के बिल्कुल सामने लेटा है। किसी ने कहा अरे ये तो बिल्कुल साकित हो चुका है, ये तो बिल्कुल खामोश हो चुका है, अरे इसके पांव भी तो नहीं हिल रहे हैं, नहीं इसकी हाथ की उंगलियां हरकत कर रही है, कहीं इसने दम तो नहीं तोड़ दिया ना? अरे देखो तो इसके जिस्म में रूह भी बाकी है या इसकी रूह कब से अंबरी से परवाज कर गई है? अरे जरा पलट कर तो देखो ये कहाँ का बाशिंदा है, जरा पलट कर तो देखो ये कहाँ का रहने वाला है, जरा पलट कर तो देखो ये किसका लाडला है, जरा पलट कर तो देखो ये कहाँ का इंसान है। तारीख बताती है कि हर हाजी आज हाथ उठाया हुआ है रब की बारगाह में, हर हाजी और हाजिया हाथ उठाकर कह रही है, कह रहा है, ए अल्लाह तू उसके गुनाह माफ कर दे, ए अल्लाह उसके खता माफ कर दे। बच्चे का हाथ उठा है, जवानों का हाथ उठा है, बूढ़ों का हाथ उठा है, माओ का हाथ उठा है, तमाम हाजियों का हाथ उठा है। ए अल्लाह जो तेरे खाने काबा के दीवार से अपना सर टकरा टकरा कर दुआ करता है कि अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे, ए अल्लाह उसके गुनाह माफ कर दे, मौला उसके गुनाह माफ कर दे, मौला उसकी तौबा कबूल फरमा। किसी ने कहा अरे पलटते क्यों नहीं हो? अरे देखे तो जरा ये जिंदा भी है कि नहीं है। तारीख बताती है जब उनसे पलटा गया तो दुनिया ने देखा ये दुआ करने वाला, ये तौबा करने वाला कोई और नहीं था, बड़े पीर गौसे आज़म है जो इस कदर दुआ कर। नारे रिसालत, शख्सियते गौसे आज़म, सीरते गौसे आज़म, किरदारे गौसे आज़म। बात समझ में आ रही है? ऐसी दुआ कौन कर रहे थे? पीरों के पीर, मीरों के मीर, रोशन ज़मीर गौसे आज़म दुआ करते, अल्लाह तो मेरी तौबा कबूल फरमा। तो आप कौन हो? हम क्या हैं? हमारी क्या हैसियत है? अरे हम तो मुकम्मल गुनाह का पुतला बने हुए हैं।
वो तौबा कर रहा है जिसके बारे में किताबों में आता है, जिन्होंने कंटिन्यू मुसलसल 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है। मसला फिक़ह का ये है कि अगर बावजू आदमी सो जाए तो उसकी नींद की आने की बुनियाद पर वजू टूट जाता है। तो इससे समझ में आया कि गौसे आज़म 40 साल तक आपने आंख नहीं बंद फरमाई। और किताबों में आता है 40 साल तक इशा की वजू से जहां फजर की नमाज पढ़ी है, वे भी आता है कि 17 साल तक आपने बगैर खाए पिए अपने रब की इबादत। आप कहाँ हैं? आप कहाँ खो गए? हजरत मुहतरम, सिर्फ कह देना कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुजाहिदे मिल्लत का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे पकड़ा कब है आपने किसी का दामन तो छोड़ो, कब पकड़ा है आपने? अरे कभी दामन पकड़ने का भी मफहूम सुनो। दामन का मतलब एक कुर्ते का दामन है क्या? यहाँ दामन कुर्ते का दामन, दामन से मुराद तरीका है, तर्ज़े जिंदगी है। हजरत मोहतरम, आप उस वक्त बोलोगे कि हम गौस का दामन, मुजाहिदे मिल्लत का दामन नहीं छोड़ेंगे जब मुजाहिदे मिल्लत की जिंदगी को फॉलो करोगे, मुजाहिदे मिल्लत के चाल तौर तरीके को फॉलो करोगे। एक वक्त नमाज नहीं, एक वक्त की नमाज नहीं, न फजर में, न ज़ोहर में, न असर में, न कोई नमाज, न कोई इबादत, फिर भी कहते हो गौस का दामन नहीं छोड़े, जबकि गौस ने कभी एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ी। तो हजरत मुहतरम, सोचने की बात है, ये सब कब होगा? ये जज्बा कब पैदा होगा? जब उलमा से करीब होगे तब ना पैदा होगा, जब उलमा की तकरीर सुनोगे तब ना पैदा होगा। लेकिन अफसोस, आप तो उलमा से दूर हो। आज लोग उलमा से दूर, दीन से दूर, दीनी तालीम से दूर होने की बुनियाद पर हजारों इख्तिलाफात, हजारों लड़ाइयां, हजारों मारपीट के मामला सामने आते हैं। इल्म हासिल करो, इल्म, दीन की तालीम हासिल करो, दीन की तालीम। और हजरत मोहतरम, याद रखिएगा, अल्लाह ने जब अपने महबूब पे कुरान पाक को उतारा तो रब चाहता तो अल्हम्दुलिल्लाह से कुरान नाज़िल फरमाता। लेकिन जब पैगंबर इस्लाम की बारगाह में जिब्रील अमीन आयत कुरानिया लेकर हाजिर हुए हैं तो कुरान की पहली आयत का नाम है इक़रा। पहली आयत जो रसूल पाक पे उतरी कि महबूब पढ़िए, पढ़िए भाई। और याद रखना, आज भी कहता हूं कि लड़ना छोड़ो, पढ़ना शुरू करो। जहां पढ़ाई नहीं होगी वहां लड़ाई ही होगी। जहां पढ़ाई नहीं तो वहां सिर्फ लड़ाई है, और जहां पढ़ाई है न कोई कजिया है न कोई लड़ाई है। जहां पर क्या है? पढ़ाई है। लेकिन अफसोस, पढ़ने की तरफ कोई ख्याल नहीं। पढ़ने को नानी मरती है, लड़ने के लिए हर कोई तैयार रहता है आज के दौर में। पढ़ाई हासिल करो, इल्म हासिल करो, तौबा करो, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, कोशिश ये करो कि तुम्हारा रब राजी हो जाए। आखिरी बात, 5 मिनट में आखिरी बात, तुम्हारा रब। और जब किसी से किसी का रब राजी हो जाता है ना, पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में। मेरा दावा है, पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में है। आज हुकूमत चाहती है तुम्हें तबाह कर दे, नहीं चाहती है। आज लोग चाहते हैं तुम्हें खत्म कर दें। सिर्फ तुम्हारे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया इस्लाम की दुश्मन है इस वक्त। ऑल कंट्रीज, जहां जहां यहूदियत, नसरानियत, जितनी भी कौम है भारत की छाती पे रहती है, सबका टारगेट, सबका एम तुम हो। तुम चाहे इंडिया में हो, चाहे अदर कंट्री में हो, सबका टारगेट हम है। बोलो गलत बोल रहा हूं, लेकिन बिंदास है हम, बिंदास, कोई टेंशन नहीं। हजरात टेंशन लो यार, जो कहते हैं ना कुछ लोग टेंशन मत लो, मैं कहता हूं टेंशन लो। यहां अगर टेंशन लोगे तो वहां टेंशन नहीं होगा। यहां अगर टेंशन नहीं लोगे तो कब्र से शुरू होगा टेंशन, हश्र में होगा टेंशन। टेंशन यहां लो, ये टेंशन की जगह है।
दुनिया हमारे लिए टेंशन की जगह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सरकार इरशाद फरमाते हैं, लौ कानत दुनिया इंदल्लाह तादलो सनाह बैज़तिन मा सका मिनहु काफिरन शरबतन। हुजूर फरमाते हैं कि ये दुनिया अल्लाह की बारगाह में अगर एक मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत रखती तो मैं ईमान वाले को एक, तो मैं किसी काफिर को एक घोट नहीं अता फरमाता। और हुजूर आगे क्या फरमाते हैं? हुजूर फरमाते हैं, अद्दुनिया सिजनुल लिल मुमिन व जन्नतुल लिल काफिर। हुजूर फरमाते हैं, ये दुनिया तो मोमिनों के लिए कैद खाना है, तो कैद खाने में टेंशन नहीं तो क्या है? क्या होता है कैद खाने में? और सुनो, कोशिश करो, टेंशन लो, रब को राजी करो। ये टेंशन लो कि रब कैसे राजी होगा, ये फिक्र करो अल्लाह कैसे। और अगर अल्लाह राजी हो गया तो सारा टेंशन खत्म हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। जब अल्लाह राजी होगा, टेंशन खत्म, तो जिंदगी का पेंशन शुरू हो जाएगा। लेकिन जरूरत है कि टेंशन अभी लिया जाए, पेंशन बाद में मिलेगा। साबिर भाई अब देखो, गौर से सुनो, याद रखो, मुझे बताओ, जब अल्लाह राजी तो हम कितने ताकतवर हो जाएंगे? इतने ताकतवर कि दुनिया की तमाम ताकत है, एक तरफ यहूदियत, नजदियत, कादियानियत, वहाबियत, राफिदियत, देवबंदियत, सारी ताकत एक तरफ, हम सुन्नियत वाली ताकत लेकर खड़े होंगे। सारी ताकत हम मात देंगे, सारी ताकत को खत्म कर देंगे, सारी ताकत को तबाह कर देंगे। अगर रब राजी हो गया तो सारी ताकतें मिलकर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि रब राजी है, खुदा राजी है, खुदा राजी है। खुदा से बड़ा कोई ताकतवर नहीं, खुदा से बड़ा कोई ताकतवर नहीं। अल्लाह जिसे चाहे रखे, जिसे चाहे रखे, जिसे चाहे तबाह कर दे, लेकिन रब को राजी करो। और तारीख उठाकर देख लो, जब जब रब राजी हुआ है तो रब की ताकत के सामने कुछ नहीं। रब चाहे तो हवाओं के जरिए हमारी हिफाजत करे, रब चाहे तो पानी के जरिए हमारी हिफाजत करे, रब चाहे तो किसी के जरिए हमारी हिफाजत करे। शर्त है कि रब को राजी करो। मुझसे ये पूछो कि पानी से ज्यादा कोई ताकतवर है? अमेरिका गवर्नमेंट पानी के सामने बेबस। अगर ताकतवर होता ये गवर्नमेंट पानी से ज्यादा, तो बताओ, जब साइक्लोन आता है तो अनाउंसमेंट होता है कि कोदो काठी के एरिया से लोगों को उठाकर दूर ले जाओ, क्योंकि साइक्लोन आने वाला है, यस आने वाला है, बहुत बड़ा साइक्लोन फन्नी आने वाला है, जल्दी जल्दी हटाओ, लोगों को ये साइक्लोन तबाह कर देगा। उस वक्त तुम ये क्यों नहीं कहते कि हमें यहाँ से न हटाओ, अपने मिसाइल का इस्तेमाल करो, अपने बम का इस्तेमाल करो, उस साइक्लोन का सीना समंदर के अंदर फाड़ दो, उस साइक्लोन को तबाह हुआ बर्बाद कर दो, उसे यहाँ आना ना दो, गोलियों की बौछार कर दो, बमों की बारिश कर दो, मिसाइलों की मिसाइल का अंबार लगा दो, ताकि तूफान वही थम जाए। गवर्नमेंट कहेगी इतना पावर, इतनी ताकत हम में नहीं है कि उस तूफान को रोक सके। तो मुझे बताओ, तूफान को गवर्नमेंट की ताकत खत्म, हर गवर्नमेंट की ताकत वहां जाके दम तोड़ती है। हजरत मोहतरम, हवा से ज्यादा कोई ताकतवर नहीं, न कोई हुकूमत, न कोई मुल्क हवा से ज्यादा ताकतवर, न कोई पानी से ज्यादा ताकतवर। मुझे ये बताओ, लेकिन रब चाहे तो आपकी हिफाजत फरमा ले। हजरत मोहतरम, मैं बताना ये चाहता हूँ, मुझे ये बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा साइक्लोन कब हुआ? दुनिया का सबसे बड़ा तूफान कब आया? दुनिया में सबसे बड़ा बनिया कब आया? आप तो बता ना सकते, लेकिन उलमा को पूछो तो उलमा फरमाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा साइक्लोन, सबसे बड़ा बनिया हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में आया। अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम है। रब ने फरमाया कि नूह मैं तूफान लाना चाहता हूँ, साइक्लोन लाना चाहता हूँ, बनिया लाना चाहता हूँ। नूह अपनी कश्ती बना लो, कश्ती में ईमान वालों को सवार करो, जो तेरा हो, मेरा हो, मेरा हो, तेरा हो, उसे कश्ती में बैठा ला, क्योंकि मैं बनिया ला रहा हूँ, तूफान ला रहा हूँ। हजरत मोहतरम, इस जमाने में हजरत नूह ने ऐलान फरमाया कि लोगों आ जाओ, ईमान वाले आ जाओ। जानवरों के जोड़ों को उठाया, ईमान वालों को उठाया। उसी असला में जो बताना चाह रहा हूँ, गौर से सुनो, एक बुढ़िया के मकान, एक बुढ़िया की झोपड़ी के करीब से हजरत नूह ऐलान करते जा रहे थे, तो बुढ़िया ने निकल कर कहा, ए अल्लाह के नबी नूह, क्या तूफान आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, बनिया आने वाला? कहा हाँ माँ आने वाला है। तो बुढ़िया ने कहा, ए अल्लाह के नबी, जब तूफान आने का वक्त आए, जब साइक्लोन आए, तो मुझे भी अपनी कश्ती पे ले लीजिएगा ना? कहा हाँ मैं तुम्हें ले लूंगा। अब तारीख में आता है, किताबें बताती है कि जब तूफान और साइक्लोन आया, हजरत नूह की तवज्जो बुढ़िया की जानिब से हट गई, सब लोग कश्ती पे सवार, तूफान आया, हवा चली और साइक्लोन आया, बनिया हुआ। हजरत
नूह की कश्ती तैरती रही। शॉर्टकट में सुनो, जूदी पहाड़ से टकराई, लेकिन जब जूदी पहाड़ से कश्ती टकराई, जब तूफान थम गया, हवा थम गई, पानी कम हो गया, जमीन सूख गई, हजरत नूह को बुढ़िया की याद आती है। अल्लाह में तो बुढ़िया की तरफ तवज्जो न दे सका, बेचैन हो गए, बेकरार हो गए, दौड़े दौड़े दूर पहाड़ से चले बुढ़िया की खबर लेने। जिधर से गए देखते गए तबाही तबाही, न कोई दुकान, न कोई मकान, न कोई पेड़, न कोई पौधा। जहां जहां तक नजर उठाते हैं चटियल मैदान, कीचड़ ही कीचड़, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है और बेचैनी बढ़ गई। लेकिन जब जाते जाते बुढ़िया के मकान के करीब करीब होते तो दूर से नजर आया कि कोई चीज तो नजर नहीं आ रही है। अगर नजर आ रही है तो बुढ़िया की झोपड़ी है जो वहीं खड़ी है। दौड़े दौड़े गए, झोपड़ी के अंदर गए तो क्या देखा कि एक मुसल्ला बिछा है, बुढ़िया मुसल्ले में है। हजरत नूह पीछे रह गए। बुढ़िया ने सजदा किया। बुढ़िया सजदे करने के बाद अतहियात में बैठी। बुढ़िया ने दरूद पढ़ा। बुढ़िया ने दरूद पढ़ा। बुढ़िया ने अपने एतबार से सलाम फेरा। सलाम फेरने के बाद कहती है, ए अल्लाह के नबी, अस्सलामु अलैका नूह, आप पर सलामती हो। तो हजरत नूह ने उनकी तरफ देखा, बुढ़िया ने हजरत नूह की तरफ देखा। देखने के बाद बुढ़िया कहती है कि ए अल्लाह के नबी, क्या तूफान आने वाला है, आप मुझे लेने आए हो? क्या हवा चलने वाली है, तुम मुझे लेने आए हो? क्या साइक्लोन आने वाला है, तुम मुझे लेने आए हो? हजरत नूह उसकी तरफ देखते रहे। बुढ़िया पूछती चली गई, अरे आपने कश्ती तैयार कर लिया क्या? कश्ती में बैठाने के लिए मुझे आए हो? हजरत नूह फरमाते हैं, ए बूढ़ी माँ, जरा बाहर निकल के तो दे, पूरी दुनिया तबाह हो गई है, न पेड़ है, न पौधा, न मकान, न दुकान, कुछ भी तो नहीं है। हवा भी आके चली गई, साइक्लोन आके चला गया, दुनिया को तबाह कर गया। बुढ़िया अगर खड़ी है तो तेरी झोपड़ी खड़ी है, अगर बिछा है तो तेरा मुसल्ला बिछा है। ए बूढ़ी माँ, तू कैसे बच गए? तो बुढ़िया का जवाब सुनो, अकीदा जिंदा कर लो, तौबा कर लो। बुढ़िया कहती है, ए अल्लाह के नबी, मैं मुसल्ला इबादत में खड़ी अपने रब के इबादत कर रही थी और मेरा खुदा मेरी हिफाजत कर रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की इबादत करो, तौबा करो, रब की राजी कर लो। जब इतना बड़ा साइक्लोन बुढ़िया का कुछ न बिगाड़ सका, क्योंकि रब राजी था। जिस दिन हमसे रब राजी हो जाए, पूरी दुनिया मिलकर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।